के जैसे सर बोलते हैं कि धन्यवाद भाव में सभी को धन्यवाद देते हुए, और जैसे धन्यवाद देते हैं तो चेहरे पे ऑटोमेटिक मुस्कान आते हैं। तो वही मुस्कुराहट के साथ, एक समर्पण भाव के साथ, डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ आदरणीय सर को बुलाते हैं, सर के पास चलते हैं। गुरुदेव स्वागत है सर, आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज तो बहुत खुशी की खबर है, तो आप और भी ज़्यादा धन्यवाद दे सकते हैं। हम जानते हैं कि 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज का प्रोग्राम जो 10 बजे चलता है, बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम साबित हुआ। बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे अपने बंधुओं ने जो है बहुत जीवन में बड़े व्यापक अच्छे शानदार परिवर्तन किए हैं। मतलब बहुत सालों में जो नहीं हो पाया वो उसमें हुआ है। तो मैंने कहा कि ये सबको लाभ मिलना चाहिए। तो वीक में एक दिन ये सत्र इसी में शामिल कर दिया गया है। देखिए अभी गुरुकुल में ही हम सारा जो है ना शिक्षा का सारा जो स्रोत जो है ना, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज हो, चाहे किसोल हो, चाहे गमोरिनोल हो, चाहे और कोई विषय हो, सब इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके और हिला दीजिए, ऐसा, ऐसे ऐसे, जैसे डमरू बजाते हैं ना, हाथों से डमरू बजाइए। चलिए मोनालिसा, बहुत बहुत धन्यवाद से भर जाए अपने आप को, पूरा धन्यवाद से भरे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ स्वागत करते हैं सविता का। आइए सविता जी। जी मैम, सुप्रभात स्वागत है सर। मैम, आइए। जय आसियम, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? इस प्यारी सी सुबह का बहुत प्यारा प्यारा सा सुप्रभात आप सबको। और जैसे कि सर ने कहा, हम लोग 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज में मिलते थे। और वहां पर हम लोगों ने महसूस किया कि ये हमें सिर्फ सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको हमें और बड़े पैमाने पे लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए। क्योंकि सेशन लेने के दौरान हम लोगों ने इस पूरे सफर में ये महसूस किया कि बहुत सारे लोगों को जीवन में इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं 100 डेज चैनल के। और कई एक्सपीरियंस से तो इतने भावुक होते हैं कि हम लोग खुद भी आज वहां पर जो होस्ट होते हैं वो भी हमें संभालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पर हमें महसूस करने को ये मिला कि कितने गहराई से हमने लोगों के जीवन को एक सकारात्मक बदलाव के तरफ जो है उसकी जो जर्नी है वो शुरू करवाए। तो ये सफर आगे यूं ही बढ़ना चाहिए। हमारे आरसीएम के परिवार के साथ साथ और भी जितने लोग इसके साथ जुड़ सके उन सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। इसीलिए हर बुधवार हम लोग मिलेंगे 6:30 बजे। तो आज के सफर में आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा एक मैं वर्कआउट वीडियोस प्ले करूंगी आपके लिए हर बुधवार, जिसको आप बहुत सरलता से कहीं भी जब हो, टाइम मिले आपके पास, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, दिन में कभी भी टाइम मिले तो आप उसको कर सकते हैं। आप श्वेता जी की वीडियोस को देखते आए हैं, काफी लोग जो नहीं देख पाए हैं उनके लिए भी ये एक मौका है कि आप फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम विदाउट एनी हैसल, बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लेते हुए भी हम छोटे छोटे एक्सरसाइजेस या आसन्स के जरिए अपनी सेहत को दिन भर में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, एक्सरसाइज दे सकते हैं, और ऐसे ही कुछ पेन है उनको भी रिलीव कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वर्कआउट वीडियो मैं आप सबके बीच में प्ले कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आवाज आ रही होगी। हाय, आपको लग रहा होगा अभी मैं क्या कर रही थी? मैं एक एक्सरसाइज कर रही थी। जी हाँ, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं लेग्स अप द चेयर। इसमें सिर्फ आपको एक कुर्सी की आवश्यकता है और एक समतल जमीन की। अब अगर मैं इस एक्सरसाइज का फायदा बताऊं तो आप हतप्रभ रह जाओगे और तुरंत करना चाहोगे। इस एक्सरसाइज में हमारे बॉडी का जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत ही सुचारू रूप से काम करता है। नॉर्मली हम दिन भर में ऐसे पोजेस में रहते हैं, ऐसे रहते हैं सीधे, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स, पेट है, पीठ है, कमर है, पैर है, इनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। इसको 5 मिनट से 20 मिनट तक किया जा सकता है। अब इसके फायदे ध्यान से सुनिए। आजकल दिन भर हमें बैठने का काम रहता है
जिसकी वजह से हमारे पीठ और हमारे लोअर बैक में अकड़न आ जाती है। तो इस हिसाब से जब हम अपने इस पोजीशन में जब हम लेटते हैं तो हमारा जो रक्त का संचार होता है वो हमारे बैक में और हमारे पीठ में जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें कोई भी तरह का जकड़न या दर्द हो उससे बहुत ही राहत मिलती है। पैरों में सूजन, घुटने में सूजन, पैरों में दर्द, ये सब आम समस्याएं हैं। इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है उसमें। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, पेट का प्रॉब्लम है, तो भी इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है। और सबसे ज्यादा फायदा होता है महिलाओं को। हमारे प्रजनन अंग में, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब ब्लड का फ्लो होता है तो जो माहवारी के दौरान दर्द की समस्या है उससे निजात मिलती है। किसी को अगर गर्भ धारण करने में मुश्किल पड़ रहा है तो इस एक्सरसाइज से उसमें भी हेल्प मिलता है। और अगर आप बहुत थके हुए हो और थकान से नींद नहीं आ रही है तो सोने से पहले इसको कीजिए। उसके बाद आप घोड़े बेचकर सोने वाले हो। तो इतनी सिंपल सी दिखने वाली एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, जिनको हार्ट का कंडीशन है, जिनके आंख का ऑपरेशन हुआ है, या जिनका ब्लड प्रेशर इतना हाई है कि वो कंट्रोल में नहीं है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं। तो ऐसे लोग इस एक्सरसाइज को करने से बचें। और बाकी लोग इसको बिंदास कीजिए, टीवी देखते हुए कीजिए, फोन पे बात करते हुए कीजिए, या जैसा मैंने एक काम म्यूजिक लगाया है वैसा म्यूजिक लगा के 10 मिनट अपने लिए निकालिए और लेट जाइए आंखन करके। यू विल थैंक मी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। बाय। तो साथियों, एक छोटा सा एक वीडियो था, और मैं कहूंगी जैसे सुई छोटी होती है लेकिन काम बड़े बड़े करती है, जैसे ये छोटा सा आसन है, बहुत इजी सा आसन है कि हमें लेग्स को किसी भी एलिवेटेड पोजीशन पे रखना है, चाहे बेड पे या चेयर पे, और हम इस तरह से वर्कआउट करके, छोटा सा आसन करके हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ध्यान रखना होगा कि हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर हाई बीपी पेशेंट है तो वो इसको ना करें, जिनका आइज का ऑपरेशन हुआ है वो इसको ना करें, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो जो है, ब्लड का जो प्रवाह है वो आपका थोड़ा टुवर्ड्स हेड की तरफ आएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने जाना चाहती हूँ आप सबके बीच में। मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, खुद को सुनिए, खुद को देखिए, खुद से मुलाकात कीजिए। ये मुलाकात बहुत जरूरी है साथियों। हम पूरे जीवन में सुबह से उठते हैं, शाम तक में जब पूरा काम वाम करके सो जाते हैं, उस पूरे दिनचर्या में हर दिन हम खुद से मिलना भूल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमने दुनिया को तो समझा, दुनियादारी को भी समझा, पर कहीं ना कहीं खुद को भूल गए। जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारा अपना है, विदाउट एनी शर्त, मरते दम तक साथ है, उसको पहचानना, उसका साथ देना भूल गए। इस चीज को आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। इंसान जब पैदा होता है, एक बच्चे के रूप में होता है, सबसे पहला जो एक भाव जो फील कर सकता है या महसूस कर सकता है वो है प्यार का भाव। सही कह रही हूं मैं? और प्यार एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मुझे लगता है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप कोई भी मैं कहूँ कि प्राणी देख लीजिए, हम इंसानों को देख लीजिए, आप अलग अलग जो प्रकृति ने चीजें बनाई हैं, जीव जंतु बनाए हैं, उनको आप देख लीजिए, तो एक ऐसी भाषा जो कि हर कोई समझता है वो है प्यार की भाषा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। वो भाव है, वो इमोशन है, वो आप अंदर से महसूस करते हैं। आप चाहे किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर उस भाव में प्यार है तो सामने वाला इंसान सुनता है। आपने अगर घर में पेट्स रखे हैं तो पेट्स के अगर मैं बात करूं, अगर गाय रखी है, गौशाला है आपकी, तो एक प्यार का स्पर्श ही उनका जो है पूरा रूप, जिससे वो प्यार नहीं करते। आप इमेजिन करके देखिए, एक ऐसी गाय जो किसी को पसंद नहीं करती हो, वो सिर्फ प्यार के स्पर्श से कितना मोम जैसी पिघल जाती है, कितनी ममता वाली भाव उसके अंदर आ जाती है। तो ये प्यार में इतनी ज्यादा ताकत होती है। तो ये थोड़ा सा प्यार हम क्या अपने आप को दे सकते हैं?
अपने आप को अगर हम देखते हैं साथियों, ये थोड़ा सा प्यार, खुद से मुलाकात करने के सफर में साथियों हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और ये बहुत कुछ सीखने के चलते ये सफर बहुत सुहाना भी होने वाला है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये जो ताकत है खुश रहने की, जो खुद से खुश रहने की जो ताकत है, ये बहुत ही बड़ी ताकत होती है साथियों। अगर मैं ये आपसे बात करूं, ये ताकत जो है इसको हम लोगों ने हमेशा हल्के में आंका है। हमने हमेशा जो है हैप्पीनेस को या खुशी को किसी और के अंदर ढूंढने की कोशिश की है, या किसी और के ऊपर उसका बोझ डाल दिया कि उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं अपसेट हो गई, उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। और उसी चीज को थॉट प्रोसेस में करते करते, चलाते चलाते, दिमाग में घुमाते घुमाते मैं अपना कितना टाइम वेस्ट भी कर देती हूँ। एक्चुअली मैं खुशी नहीं रह पाऊंगी। फिर हम लोग खुशी नहीं रह पाएंगे अगर हमने अपनी खुशी का बेड़ा भी किसी और के ऊपर डाल दिया। हमें खुश रहना है, ये हमारे ऊपर होना चाहिए, ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, कैसी भी भावनाएं आ रही हो जा रही हो, टेम्परेरी फेज के लिए हो सकता है कि भाई दिमाग में इमोशंस है तो कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी, उसको टेम्परेरी फेज में रहने दीजिए। पर मेन मोटिव क्या होना चाहिए हमारा? अल्टीमेटली घूम फिर के मुझे खुश रहना है, मुझे हर पल जीवन का आनंद भाव में महसूस करना है और व्यतीत करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कोट करना चाहती हूँ साथियों। हम खुद से जब मिलने की बात करते हैं तो अपने आप के अगर एग्जांपल दें तो एक रिसर्च के हिसाब से हर एक इंसान 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स को, मतलब विचारों को महसूस करता है हर दिन। और उसमें से 98% वो विचार आते हैं आपके दिमाग में जो कि आपने पिछले दिन सोचे हो, और उसमें से भी जो 80% विचार आपके दिमाग में आते हैं वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि हमें कौन से विचार को सोचते रहना चाहिए ताकि मेरा आने वाला जो दिन है उसमें वो जो विचार जाए तो वो जो ट्रांसफर होके जाए तो वो पॉजिटिव जाए। इसीलिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हम गुरुकुल में मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, काफी कुछ चीजों को हम वैसे भी फॉलो करते आ रहे हैं। आज इस सेशन के अंत तक में दो चीजों का जवाब आप लोग लेके जाएंगे कि सेल्फ केयर करना जो होता है वो क्यों करना चाहिए, क्यों इंस्पायर करना चाहिए खुद को कि नहीं मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे खुद से प्यार करना है। दूसरा कि ये आप अपनी जिंदगी में रोजमर्रा कैसे आप शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको रोज थोड़ा 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 हम लोग बदलाव करके इसको हम शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, सेल्फ लव से जब बात हम करते हैं और पावर ऑफ हैप्पीनेस की जब बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्फ केयर। अभी सेल्फ केयर क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सेल्फ केयर, आपने पिक्चर की एक डायलॉग सुनेगी, मैं अपनी खुद की फेवरेट हूं। तो उसी तरीके से अपने खुद के फेवरेट बन जाइए, अपने आप को प्रायोरिटी में रख लीजिए। आप हमेशा दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है खुद, हम अपने आप उसको ही खुश नहीं रख पाते हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, अपने फेवरेट खुद बन जाइए, और इसी तरीके से बहुत सारे चीजों को आप जीवन में महसूस कर पाएंगे। अब इस प्रोसेस को अटेन करने के लिए, सेल्फ केयर के फेस को पाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं होता है कि हम मेंटली भी कर रहे हैं। मेंटल तो हमने अपने आप को समझा दिया कि मुझे अपने आप को इंपॉर्टेंस देना है, अपने आप को सुनना है, क्या मेरा मन बोल रहा है, मेरी इच्छा क्या कर रही है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अपने थॉट प्रोसेस को सुनना, अपनी बॉडी को सुनना, लिसन टू योर माइंड, एक जो चीज होती है उसको जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम जो हम शायद जानते भी नहीं थे या उनको अनजाने में अवॉइड कर देते थे, उन चीजों को भी सुनना शुरू करेंगे। आज आप एक वादा करेंगे कि मैं अपने आप को सुनना शुरू करूंगी। मैं दिन भर में जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है उसको मैं महसूस करना शुरू करूंगा, उसको थोड़ा सा मैं फोकस देना शुरू करूंगा। जिस तरीके से हम खाना जब खाते हैं साथियों, तो हम मेक श्योर करते हैं कि खाना अच्छा खाएं। सब लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं,
हम लोग क्या बोलते हैं, भाई जंक नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना। उसी तरीके से दिमाग को भी जंक नहीं खिलाना। जंक मतलब जो भी बुरी चीजें चल रही है, दिख रहा है कि ये चीज है, ये थॉट प्रोसेस आ रहा है, क्या इसको डालना चाहिए? नेगेटिव थॉट प्रोसेस को दिमाग के अंदर बसा के रखना चाहिए? किस चीज को हमें लेना चाहिए? जब जंक नहीं रख रहे हैं तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं दिन में हो रही हैं, उसको याद रखना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो नेगेटिव चीजें हैं, जो जंक चीजें हैं, उनको हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम सेल्फ केयर करते हैं तो इन चीजों के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। हम योगा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपना ख्याल रखने के लिए कुछ करते हैं, हम अपने लिए जब टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ करते हैं, तो हम सेल्फ केयर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। योगा मेडिटेशन हो गया, खुद के साथ समय व्यतीत करना हो गया, कुदरत के साथ समय व्यतीत करना हो गया, ये भी एक सेल्फ केयर का प्रोसेस है। जब आपका माइंड एक तरीके से रिलैक्स होता है, शुद्धिकरण होता है, अपने शरीर का, माइंड का शुद्धिकरण होता है, इससे सेल्फ केयर से हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, और हमारे संबंध भी, आपसी संबंध भी जो है वो अच्छे होते हैं। तो सेल्फ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पहलू है कि खुद से मुलाकात करिए, खुद के फेवरेट बनिए। ये पावर ऑफ हैप्पीनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहला रूल है, सेल्फ केयर मतलब अपना फेवरेट बनिए। सेकंड, हम बात करना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट एक दूसरा पहलू है, वो है सेट बाउंड्रीज। अब सेट बाउंड्रीज क्या मतलब? कि सीमाओं को निर्धारण करना। सीमाएं तो अलग अलग वैसे भी बनी हुई है, हर स्टेट की बनी है, हर राज्य की बनी है, हर देश की बनी है। अब कौन सी सीमा बनानी है? तो साथियों, सीमा बनानी है जहां हमें सीखना होना पड़ेगा कि लर्न टू से नो, कहाँ आपको ना बोलना चाहिए। अब ये चीज ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं घर के काम नहीं करूंगा, ये वाला नहीं नो है। नो दूसरा है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, आप हर किसी के लिए हर कुछ नहीं हो सकते। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आमतौर पे हम महिलाएं, मैं पुरुषों में एक चीज नहीं बोलूंगी, महिलाएं, क्योंकि ममत्व का जो भाव है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हावी हो जाता है, और उस पूरे प्रोसेस में सेल्फ केयर तो बहुत पीछे रह जाता है, और हम ना ही नहीं बोल पाते हैं। एक माँ से, एक घर की लेडी से ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हम लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ कर लेंगे, वो सुपर वुमन है, वो सुपर लेडी है, वो खाना बनाने से लेके घर के बाहर के काम करने तक सब कुछ कर लेगी। और अगर गलती से उसने ना बोल दिया तो लगी भाई उसकी क्लास। पर हमें समझना होगा, हर एक इंसान का एक दायरा होता है, हर एक इंसान की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है या पसंद होती है। तो हमें यहाँ पर सीखना होगा कि कहाँ हम अपने आप को ना कुछ लें, अपनी ख्वाहिशों को ना कुछ लें, अपनी इच्छाओं को ना कुछ लें, दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए। थोड़ा बहुत हम करते हैं एडजस्ट, पर जहां खुद को खत्म करना पड़े, खुद की इच्छाओं को खत्म करना पड़े, खुद को पूरा सैक्रिफाइस करना पड़े, और दूसरे को पहले हमने रख दिया कि भाई उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उनको खुश करना है, उनको ना बुरा लग जाए, इसलिए हमने खुद ही को हमने सबसे पीछे कर दिया, तो वो चीज गलत है। वहां हमें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, वहां हमें बाउंड्री ड्रॉ करने की जरूरत है। अपनी खुद की जरूरतों को समझिए। अभी बॉडी रेस्ट मांग रही है, मुझे रेस्ट चाहिए। कई बार क्या होता है, हालत खराब है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इच्छा नहीं है, अंदर से मन भी नहीं है, तब भी हम कर रहे हैं। वहां पर बॉडी को सुनिए, अपने मन को सुनिए, सुनिए कि रेस्ट चाहिए, हाँ रेस्ट करें। आपका अंदर से आवाज आ रही है कि ये काम नहीं करना चाहिए। पहली आवाज जो आत्मा की आती है, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में साथियों, कि जब आपके पास ऑप्शन होता है कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अंदर से एक चीज आवाज आती है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी हम लगे होते हैं नहीं नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो वो जो अंतर आत्मा की आवाज है उसको पहचाने और वहां पर लाइन ड्रॉ कर दे। वो जो आवाज आती है वो सबसे पहली और सबसे सही आवाज होती है, जो कि आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे बोल रही है कि भाई मत कर, मत तो पड़ो उस चक्कर में। तो यहाँ पर भी हमें अपने आप को सुनने की जरूरत है कि अंदर से आत्मा आपकी क्या कह रही है, गवाही दे रही है इस चीज को करने के लिए,
नहीं दे रही है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ड्रॉ करनी है, ये नहीं हो पाएगा भाई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने समय को बचाएंगे, अपनी एनर्जी को बचाएंगे, जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करेंगे। ताकत तो उतनी है अपने पास, ठीक है। 24 घंटे में हम जो एक सफर तय करते हैं अपने दिन का, उसमें ताकत तो हमारे पास उतनी है। और काम अगर हम हजारों पकड़ लेंगे तो हम किसी भी एक काम पे ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो चैनलाइज करना जरूरी है कि ये काम जरूरी है, मैं जरूरी हूँ, ये काम जरूरी है, तो उतने हिसाब से हम अपनी एनर्जी को फोकस करके लगाएंगे। आप सेफ और कंट्रोल्ड महसूस करेंगे जब आपने बाउंड्रीज बनाना शुरू किया, चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करना शुरू किया कि ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद से आप थोड़ा सा सेफ, लाइट और कंट्रोल्ड महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे थोड़ा। नहीं तो हमेशा मन दुखी रहेगा कि अरे मैं ये नहीं दे पाया, मैं उसको खुश नहीं कर पाया, आज वो मेरी वजह से दुखी है। इस तरीके से हम अपने आप को ही कोस कोस के परेशान रहेंगे। साथ ही साथ जब हम अपने लिए बाउंड्रीज बना रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे की भी बाउंड्रीज को भी ना तोड़ें। जिस तरीके से हमारी एक बाउंड्री है कि भाई ये नहीं कर सकता, या मैं ये इसको फॉलो नहीं कर सकता, या मैं इसके आगे नहीं जा सकता, उसी तरीके से सामने एक जो व्यक्ति है उसकी भी अपनी बाउंड्रीज होगी, उसकी भी एक सीमाएं होंगी। उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये टू वे प्रोसेस होता है रिस्पेक्ट का, जिसमें हम दूसरे को जब रिस्पेक्ट देते हैं, वो स्पेस देते हैं, वो दायरा देते हैं, वो भी हमारे लिए वही रिस्पेक्ट और वही दायरे को मेंटेन करके रखने के लिए आपके लिए आगे बढ़ता है। तो मैं यहां तक क्लियर हूं। ये दो पहलू जिंदगी के, खुद से मुलाकात करने के लिए। इसके बाद हम बात जब करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे लिए फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को क्षमा करें। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा, हम हर चीज नहीं कर सकते जीवन में, हम हर किसी के लिए हर कुछ नहीं हो सकते हैं जीवन में। और इस प्रोसेस में कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि शायद किसी के मन को ठेस पहुंचा रहे हो, या शायद अल्टीमेटली हम भी दुखी हो रहे हो कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन वहां हमें अब क्या वो गिल्ट के साथ, वो बोझ के साथ जीवन में अपना जीना चाहिए, बचा हुआ जो जीवन है, या हमें खुद को भी प्रायोरिटी, जैसे मैंने कहा, अगर हम खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, तो मैं अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हूं, जैसे हम किसी दोस्त को समझाते हैं, मान लीजिए उसके साथ कुछ हो जाता है, बुरा हो जाता है, वो दुखी है, तो हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, छोड़ना यार, छोड़ना, कोई बात नहीं, चल आगे बढ़, आगे छोड़, आगे का सोच, आगे का सोच। तो वो हम खुद के लिए क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं आगे का सोचते? छोड़ना, अपने आप को ही बोल सकते ना, छोड़ना भाई, हो गया भाई, अब तो हो गया, इससे सीख लो, आगे चलो। क्या ये हम खुद को समझा सकते हैं? खुद को माफ करना सीखें, खुद की एक्सेप्टेंस लें। आपका जो थॉट प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने जितने थॉट प्रोसेसेस आते हैं, 70,000 विचार आते हैं दिमाग में, तो उसमें कई सारे विचार ऐसे होंगे जो कि आपको बताएंगे कि भाई ये, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी होंगे। तो अपनी बॉडी को समझने के साथ साथ अपने थॉट्स को समझें, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। फॉरगिव योरसेल्फ में सबसे पहली जो चीज आती है कि आप अपने जो भी एक्शंस कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हाँ, ये मैंने किया था, हाँ ये मुझसे हो गया है। किसी और के ऊपर उसका बोझ ना डालें। अगर आपसे वो चीज हुई है, एक्सेप्ट करें। दूसरा, आप अपने लिए कंपैशन रखें, काइंडनेस रखें। भाई हो गई गलती, मैं जानता हूँ मुझसे गलती है। इसको ऐसे नहीं लगता भाई अब तो मैं कैसे करूं, मेरे से तो गलती हो गई, ये जीवन भर बोझ लेके मैं रहूंगा अब। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी काइंडनेस अपने लिए भी रखनी। गलती हो गई, इंसान है, इंसानों से गलती होती है, ठीक है। हमने तो अपनी कथाओं में सुना थोड़ा बहुत भगवानों से भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर तो हम इंसान हैं, तो अपने लिए थोड़ी सी काइंडनेस रखें, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। बुरा लगा, हाँ लगा, ये ऐसा हो गया, हाँ हो गया, इसके लिए सॉरी फील करें। जहां भी जरूरत आपको लगता है, सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये एक चीज आती है ईगो, जिसमें मोस्टली मुझे लगता है हर एक इंसान, देश का, इस देश का हो या किसी भी देश का हो, ये ईगो जो है, ये हर एक अच्छी चीज करने से रोक देता है। ये आपको सॉरी, अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी बोलने से रोक देता है।
जहां सॉरी नहीं निकल रहा है ना, तो समझ लीजिए फिर आप गलती पे गलती करते जा रहे हैं उस चीज को लेते हुए। अगर आपने अपनी चीज को एक्सेप्ट किया और उसके लिए माफी मांग लिया, आधी चीज तो वहीं खत्म होगी। आधा बोझ तो आपने सॉरी बोलते ये जो चार शब्द हैं, मुझे माफ कर दो, ये एहसास जब सामने कन्वे हो गया तो आपने आधा जो दिल है हल्का उसी वक्त कर लिया। इसके साथ साथ अगर आपने गलती की है, आपने माफी मांग ली है, उसको आप फिक्स करने की कोशिश करिए कि किस तरह से उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं तो उससे एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। किसी एक के साथ, किसी एक भाव के साथ, किसी एक गलती के साथ अपने आप को मत बांध के चलिए। माफ करिए खुद को, अपने आप को माफ करिए, मौका दीजिए, उससे लर्निंग लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। और साथ ही साथ दूसरे को भी माफ करिए। कई बार होता है कि सामने वाला सॉरी नहीं बोलता, उसने सॉरी नहीं बोला, मैं तो बात नहीं करूंगा। तो ऐसी वाली अगर फीलिंग आ रही है तो भी उसको माफ करिए। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए माफ करिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप सिर्फ इस चीज के लिए, इस गलती के लिए अपने आप को बांध के जीवन में नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमें खुद को भी माफ करना है, दूसरे को भी, जो नहीं मान रहा माफी पाई उसको भी माफी देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये तीसरी चीज कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को भी माफ करना सीखना होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक जीवन के, हर एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं, मेरे जीवन में होती हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपके भी जीवन में ऐसी कई चीजें होती होंगी कि हम कुछ चीजों के साथ, कुछ घटनाओं के साथ अपने आप को बांध लेते हैं और वो बोझ हमेशा के लिए अपने सीने पे लाद के फिर चलना शुरू कर देते हैं। उनसे मुक्ति पाइए। जीवन बहुत सुनहरा है, एक एक जीवन है, इसके आगे का पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस एक जीवन में जितने भी पल मिले उसको हम खूब जिए और अच्छे से जिए। इसके बाद साथियों, चौथी हमारे पास एक जो पॉइंट आता है जो कि सेल्फ लव के लिए बहुत जरूरी है, वो है सराउंड योर सेल्फ विथ गुड। मतलब अपने आप को अच्छाइयों से आप घेरें। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, बेटा संगत अच्छी रखनी है, संगत अच्छी रखनी है। हमारी संगत का क्या हो जाता है, हम क्यों भी, कुछ भी चलता है, ऐसा क्यों हो जाता है। संगत जैसे बच्चों के लिए प्रभाव डालता है उनके मेंटल हेल्थ पे, उनके पढ़ाई लिखाई पे, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उसी तरीके से हमारे ऊपर भी हमारे आसपास क्या है वो बहुत प्रभाव डालता है। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हो। अच्छा, लाइफ में आप लोगों ने कितने लोगों से मिलोगे, अनगिनत लोगों से आप मिले होंगे। ठीक है, आप ही से सवाल पूछती हूँ, अनगिनत लोगों से आप मिले होंगे। अब उन अनगिनत लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बार बार मिलना चाहेंगे, जिनको आपको मिल के अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आप शायद मूवी ना देखना चाहते होंगे। और अगर पता चल जाता कि भाई घर में वो आ रहे हैं, आपको तो लगता कि बाबा रे, अब अब क्या होगा, अब तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा कमेंट मारेंगे या मुझे ऐसा ऐसा कुछ बोलेंगे और मुझे बुरा लगेगा, या घर का माहौल थोड़ा सा हैवी हैवी हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी वाले जो लोग हैं हम अच्छे से समझ पाते हैं। जहां पर मन में थोड़ा सा खिन्न आ रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लीजिए उस इंसान से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। वो एनर्जी सकर्स होते हैं, पैरासाइट की तरह आपके माइंड में घुस जाते हैं। जब तक पूरी एनर्जी ड्रेन नहीं कर लेते हैं तब तक वो दिमाग में घर को बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों से खुद को दूरी रखनी है। कैसे लोगों से मिलना आपको, कैसे लोगों से आपको बात करनी है, जिनसे बात करके अच्छा लगे, जिनसे आपको उम्मीद है कि भाई यहाँ बैठ के बात करूंगा कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा, या मैं एक चीज सोच रहा हूं करने के लिए, ये मुझे मोटिवेट तो जरूर करेंगे। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के जो लोग हैं ये थोड़े से अधिक ज्यादा होते हैं। जब आप तरक्की कर रहे हो, जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ये आपका पैर खींचने के लिए, आपको तरह तरह की बातें सुना के पीछे करने के लिए जरूर आएंगे। पर हमें कहाँ फोकस रखना है, हमें रखना है उन अच्छे लोगों के ऊपर फोकस जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन देते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, मेरे फिजिकल हेल्थ के लिए, मेरी मुस्कुराहट के लिए बड़े प्रीशियस हैं। उन्हीं लोगों के लिए आप अपना
प्रायोरिटी अपने आप को रखें और उन्हीं के लोगों के साथ मिलना जुलना बात करना रखें। एक चीज होती है लॉ ऑफ 33। इस लॉ ऑफ 33 के चलते साथियों एक चीज जो है, हमें अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, तो उसको इस हिसाब से समझाया गया है कि आप अपने दिन के टाइम को 3 हिस्से में डिवाइड करें। एक हिस्सा जो कि आप ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करें जो कि आपके पर्सनालिटी और आपके प्रोफेशन के हिसाब से थोड़े से ऊपर हैं, अच्छे आपको लगते हैं, उन सब के साथ आप स्पेंड करें टाइम। दूसरा हिस्सा जो आपका 1/3 हिस्से में से जो दूसरा हिस्सा आता है, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो कि आपके जैसे हैं, जो आपकी जैसी चॉइसेस रखते हो, जो भी आगे बढ़ना चाहते हो, जो अच्छा महसूस करना चाहते हो, जो खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। और तीसरा हिस्सा जिसमें कि आप एक मेंटोर की तरह, एक टीचर की तरह, आप ही के जैसे जो लोग हैं बट आपसे थोड़े से नीचे हैं, उनको हेल्प करने में, गाइड करने में आप अपना वो टाइम दें। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे दिनचर्या में जो भी अपना टाइम स्पेंड किया, जो भी अपनी एनर्जी लगाई, वो एक सकारात्मक ओर लेके जा रहा है, हमें, हम सबको लेके जा रहा है, हमारे साथ साथ हम सबको लेके जा रहा है। तो पॉजिटिव साइड पे अपनी एनर्जी को हमें भी डिवाइड करना है। क्योंकि साथियों अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना है, तो उसी तरीके से बाकियों के लिए भी वही थॉट प्रोसेस आता है। वो भी चाहेंगे कि हम भी अपने पास पास पॉजिटिव लोगों को रखें। तो आप भी वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो स्रोत बने किसी के लिए जिससे होप मिल रही हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। इसके बाद जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी वो है चूज कॉम्प्लीमेंट्स ओवर कमेंटिंग। टिप्पणी करने के स्थान पर हम प्रशंसा करने की आदत को अपनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट टाइम आपने किसको कॉम्प्लीमेंट दिया था? चलिए, यहाँ पर बहुत सारे पुरुष बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं। अच्छा ये बताइए कब लास्ट आपने अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट किया था? आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आज तुम्हारी ये बिंदी अच्छी लग रही है, आज तुम अच्छे से तैयार हुई हो। या वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला हो कि आज आप अच्छे लग रहे हैं, आज आपने गाड़ी बड़ी अच्छी चलाई, आज आप टाइम पे चले आए, बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी चीजें लास्ट आपने कब की थी मुझे बताइएगा, याद है? कितनों को याद है? चलिए, हस्बैंड वाइफ को छोड़ दीजिए, ये तो फिर फॉर ग्रांटेड वाला हो जाता है एक टाइम के बाद। अब मुझे ये बताइए आपके जितने कोलीग्स हैं, आपके टीम में जितने लोग हैं, आखिरी बार उनकी प्रशंसा कब की थी? आखिरी बार आपने उनके अंदर कुछ अच्छा देख के उनको बोला था कि नहीं तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तुम ये कर सकते हो, ऐसा कुछ करके बोला था? लेकिन जहां पर किसी कमी निकालनी हो, तुम यार बोल ही नहीं सकते अच्छे से, क्या यार आज भी खाने में नमक नहीं डाला, ये सारी कमियां निकालने के लिए हम जरा सा भी नहीं सोचते। लेकिन किसी की अगर तारीफ करनी हो तो सारा जो है दिमाग में जो बाउंड्री है ना वो खुद ही बना लेते हैं हम। हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकलना इतना कठिन हो जाता है कि हम किसी की प्रशंसा करना ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे जो है किसी के ऊपर कमेंट पास करना होगा वो कर देंगे, यार देखा उसको कैसे वो कैसा उसका स्किन कलर है, देखो कैसा वो मोटा होता जा रहा है, मोटी होती जा रही है। ये सारी चीजें हम फटाक से बोल देंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम ताकत नहीं लगाते ना बुद्धि लगाते हैं। लेकिन जहां किसी की तारीफ करनी हो वहां पर सारी हमारे पे दिक्कत आ जाती है। तो हमारी अंदर एक हमें ये हैबिट डालनी है, आज से इस चीज को आप अपनाना शुरू करें। कम से कम, मैं स्टार्ट करने के लिए बोलना चाहती हूँ, कम से कम आज से शुरुआत करें। किसी एक इंसान को आप उसके अंदर कुछ अच्छी चीज देखें तो जरूर बोले। अब ये करने से क्या होगा, दूसरे के अंदर अच्छा चीज देखने से क्या होता है कि एक तो आपको अच्छा फील होता है, या जब बोलेंगे ना, मुश्किल होता है वो बोलना, बट बोलने के बाद तुरंत आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने आज कुछ अच्छा बोला। दूसरा, दूसरे इंसान के लिए भी उसके सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब जैसे कि मैं यहाँ मोनालिसा जी को बोलूं, मोनालिसा जी आपकी स्माइल बड़ी प्यारी, आपको अच्छा लगा सुन के? लगा ना? सुनील जी आप 100 डेज में तो एकदम लगातार बने रहे, अच्छा लगा ना आपको सुन के सर? ठीक है, तो ये देखिए तुरंत एनर्जी ट्रांसफर हुई।
लेकिन अगर मैं यही चीज बोल दूं, आप लोग रेगुलर ही नहीं रहते, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है, आप लोग जो है जैसे अगर वाइफ को बोल दीजिए भाई खाना ही तुम अच्छा नहीं बनाती हो, कैसी सब्जी बनाई है तुमने, अब देखिए अगली बार से सब्जी कैसी आती है बनके फिर, क्योंकि मैंने जो चीज नेगेटिविटी यहां से दी ना, वो घूम फिर के वापस मेरे पास आने वाली है। तो नेगेटिव एनर्जी को अगर आप देंगे, वापस आप ही के पास आने वाली, हम कर्मा जानते हैं। उसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी हम रख देंगे, घूम फिर के मेरे पास भी वो उस तरह से आने वाली है। आज मोनालिसा जी की मैंने तारीफ की, आज सुनील जी की मैंने तारीफ की, मोनालिसा जी का मूड अच्छा हो गया, उनको अच्छा महसूस हुआ, सुनील जी को अच्छा महसूस हुआ, वो आगे गए, उन्होंने वो आगे वो ट्रांसफर किया। इसी तरह से घूमते 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 कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से वो मेरे पास भी आएगा। इसी तरीके से जब हम अच्छी चीजों को बोलना शुरू करेंगे, अच्छा देखना शुरू करेंगे, दुनिया अच्छी लगने लगेगी, मन भी बहुत खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। सोशल डिस्कम्फर्ट को हम ब्रेक करते हैं। कई बार क्या होता है ना, चार लोग बैठे हैं, किसी अनजान जगह पे हम गए हैं, तो वहां पर कई बार होता है कि बात क्या करें, बात क्या करें, बात क्या करें। किसी का कुछ अच्छा दिख रहा है, राइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, आपकी राइटिंग है बहुत अच्छी लग रही है, किसी एक चीज को पकड़ के बात शुरू कर सकते हैं, वो आइस ब्रेक कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का हो, या आपके टीम के साथ हो, ये किसी भी रिश्ते को मजबूत करता है कॉम्प्लीमेंट देने की आदत, अच्छा देखने की आदत, और उसको एक्सप्रेस करने की आदत। नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, लो सेल्फ स्टीम, अनवांटेड फील कराना, ये सब चीज कराती है। इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को, इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग एक पॉइंट लेना चाहते हैं वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो कि मुझे लगता है सर हम सबको हर दिन कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है साथियों, कि हमें कृतज्ञता अपने अंदर इस तरह का सामान लेना चाहिए, इस तरीके से उसको अभ्यास में ले आना चाहिए कि कोशिश ही ना करना पड़े। एक कहावत है अंग्रेजी में साथियों, हैविंग अ ग्रेटफुल माइंड इज अ ब्लेसिंग फॉर लाइफ। जब आप एक कृतज्ञ भाव वाला एक सोच रखते हैं अपने अंदर, तो आपकी लाइफ एक आशीर्वाद स्वरूप हो जाती है, मतलब वो समझ लीजिए ईश्वर का वरदान बन जाता है। हम हमेशा उन चीजों पे फोकस करते हैं कि ये नहीं है, ये टेढ़ा है, ये खराब हो गया, ये गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए था, अरे ये क्या कर दिया, ये क्यों नहीं किया, ये सारी चीजों पे दिमाग अटका रहता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जीवन में बहुत कुछ है, जैसे कि सर कहते हैं थैंक यू बोलना हमें आना चाहिए, धन्यवाद का जो भाव है उसको सच में इम्बाइब कर लीजिए। किसी ने कुछ भी अच्छा किया, छोटा सा भी फेवर किया, उसे धन्यवाद करना मत भूलें। फॉर ग्रांटेड लेके हम कर सकते हैं, चल देते हो, इसलिए हमारी चीजें आधी वहीं पर रहती है। आपकी वाइफ, आप जब घर पहुंचते हैं, गरम गरम खाना बना के देती है, रोटी देती है। कई लोग अभी इस वक्त चाय की चुस्की ले रहे हैं, डेफिनेटली कहीं से मिली होगी, कोई बना के ला के दिया होगा, और आपने उनको धन्यवाद बोला। धन्यवाद बोलना शुरू करिए। कोई भी आपके लिए कुछ भी करे, उसके लिए धन्यवाद बोलना शुरू करिए। हमेशा याद रखिए लोगों ने क्या किया आपके लिए, धन्यवाद बोलिए उसके लिए, और बदलाव देखिए चीजों के आसपास। जैसे हम धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे, आपके हेल्पर्स हैं, आपके घर में हैं, जो मान लीजिए आपने घर में किसी को रखा है काम पे, या आप अपने अंडर टीम में जिस पे कोई भी आपके लिए छोटी भी चीज करता है, धन्यवाद जरूर बोलिए। और उसके बाद उसकी आप वो इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट देखेंगे कितना पॉजिटिव हो गया। अच्छा, कितनी चीजें हैं धन्यवाद बोलने के लिए? अपने आसपास आप गिनिए, मुझे आप बताइए कि आपके आसपास ऐसी कितनी चीजें हैं जिसको आप लेके धन्यवाद महसूस कर सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। आपके सर के ऊपर छत है, आप सो के उठे हैं, आप ये सुबह देख पा रहे हैं, गुरुकुल के सेशन में आ पा रहे हैं, आप आरसीएम से जुड़े हैं, आप चाय पी पा रहे हैं, आपको साफ पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एक अच्छी परिवार है आपके पास, दोस्तों का अच्छा सर्कल है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छा अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास कुदरत है, पेड़ है, पौधे हैं, आसमान है, सूरज निकल रहा है, कितनी सारी चीजें हैं जिसको हम कभी भी ध्यान से सोचते भी नहीं। हम सोचते हैं धन्यवाद मतलब सिर्फ
इंसानों को बोलना होता है। हर एक चीज को धन्यवाद बोलिए। आज मुझे साफ पानी पीने को मिला है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको साफ पानी पीने को नहीं मिलता है। जहाँ पानी इतना मुश्किल से मिलता है कि साफ पानी गंदा पानी का डिफरेंस ही खत्म हो जाता है। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें साफ पानी मेरे घर तक आ रहा है। ऐसी ना जाने कितनी सारी चीजें हैं हमारे जीवन में जिसको हम देखते नहीं है, फॉर ग्रांटेड समझ के भूल जाते हैं, और धन्यवाद का भाव रखना कहीं पीछे छूट जाता है। हम गुरुकुल में यहाँ सुबह धन्यवाद का भाव व्यक्त करते हैं, पर क्या हम दिनचर्या में उसको लाते हैं? उसको लाना है, उसको पूरे जीवन भर में, पूरे दिनचर्या में अपनाना है। बी हैप्पी वॉट यू हैव, बी थैंकफुल वॉट यू हैव। जो आपके पास है उसके लिए आप खुश रहिए, और जो आपके पास है उसके लिए आप हमेशा कृतज्ञ रहिए। ये दो चीजें हमेशा याद रखिए साथी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास आता है सेल्फ लव के लिए, या पावर ऑफ हैप्पीनेस में जो सबसे आखिरी और बहुत अच्छा चीज जो कि हम सब क्या ध्यान रखते हैं, वो है कि हेल्दी बॉडी और माइंड, मतलब स्वस्थ शरीर और मन, जिसके लिए हम यहाँ पर काफी साथी जो हैं सुबह उठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं। तो हम अपने बहुत सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। एक हेल्दी बॉडी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि हम अपना पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, ओरल हाइजीन का रखते हैं। हमने अगर हेल्दी बॉडी रखनी है तो आसपास भी साफ सफाई रखनी होती है, योगा, बैलेंस डाइट करना, अच्छी नींद लेना, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, अगर आपकी कुछ मेडिसिन चल रही हैं उसको भी टाइम से लेना, अगर आप अपना कोई डाइट को इश्यूज लेते हुए कुछ हेल्थ कंडीशन है तो डाइट का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, बॉडी की जरूरत का ध्यान रखना, वो आपकी हेल्दी बॉडी की तरफ लेके जाता है। और हेल्दी माइंड के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे हम हेल्दी बॉडी के लिए जंक नहीं खाते हैं, हेल्दी माइंड के लिए भी जंक माइंड को नहीं खिलाना है, अच्छा ही सेवन कराना है, चाहे वो शरीर हो चाहे वो आपका माइंड हो, थॉट प्रोसेस हो। और मैं इस सब चीजों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब हेल्दी बॉडी एंड माइंड है तो वहां पर एक चीज होती है, प्रे करना। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वो एक जो शक्ति, जो अदृश्य शक्ति जो भी है, जो इस पृथ्वी को चला रही है, आप जिस भी रूप में उसको पूजते हैं, आप उसको भी धन्यवाद दें, उसको हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलें। एक चीज मैंने सुनी थी कि कहीं पर कि हम कई बार क्या करते हैं ना, कि ईश्वर भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है कि इसको क्या देना है। अगर मैं रो रही हूँ बार बार, अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है, अरे ये क्या हो गया क्या हो गया, तो ये फिर ना घूम फिर के भगवान कहते हैं तो रोते ही रहती है, इसको छोड़ो ना, क्या देना, इसको दे के भी कोई फायदा नहीं, ये रोएगी तो वो वापस पलट के मुझे वैसी चीज दे देंगे जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं फिर से रोना शुरू कर दूंगी। पर अगर मैं भगवान को बोलूंगी धन्यवाद, आपने जो मुझे दिया वो बहुत, मैं उसके लिए खुश नसीब, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद भाव व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता रखती हूँ, आभार रखती हूँ, भगवान भी कहेंगे हाँ इसको कदर है, इसको कदर है जो मैंने इसको चीजें दी हैं, इसको कदर है तो मैं इसको ही दूंगा वो चीज। तो ये दुआ, प्रे, इसमें प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इसको भी करिए। और एक जीवन को खुशहाल बना के रखिए। आपका एक जीवन है, सबसे पहला आपका जीवन है, इसके बाद किसी और का जीवन है। आप जब पृथ्वी पे आए थे, इसी शरीर के साथ आए थे, इसी आत्मा के साथ आए थे, इसलिए आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आप खुद होने चाहिए। जब आप खुद खुश रहेंगे, अंदर मेरे जो होगा मैं वही दे पाऊंगा। अगर पानी के गिलास को मैं देती हूँ किसी को, उसके अंदर पानी है तभी तो इंसान पानी पिएगा, और अगर मेरे अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी। इसीलिए अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखिए, खुशियां रखिए कि आप किसी और को भी वो दे पाए। मेरी तरफ से इतना ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों, आज ये पावर ऑफ हैप्पीनेस आपको अच्छा लगा हो, इसमें से कुछ ना कुछ आप सीखें, हर दिन इम्प्लीमेंट करें, और वादा करें कि आप खुश रहेंगे नो मैटर वॉट। थैंक यू सो मच, ओवर यू। मोनालिसा म्यूट हो। जी सर, बहुत शानदार सेशन, और मतलब इसका लाभ लेना है
और बहुत सारे आज नए साथी जो जुड़े हैं, जो 100 डेज में जुड़ते हैं, और मैं गुरुकुल में उन सारे साथी को नहीं देखी हूँ। आज पहली बार शायद वो सारे साथी जुड़े हैं। बहुत सारे साथी यूट्यूब में जुड़ते हैं। आज मेरे से भी बहुत सारे साथी पर्सनल लिंक लेके यहाँ पे जुड़ने की कोशिश किए हैं। तो एक सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। बहुत शानदार, धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। ऐसे हमेशा जुड़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ साथी को सुनते हैं। सुनीता जी, शुरुआत आपसे करते हैं, आइए प्लीज। जार से मैम। और आज सविता मैम ने जितनी भी बातें बताई है, मैं अपनी जितनी भी टीम है, सीनियर जूनियर सारी टीम में दोबारा से इस वीडियो को भेजूंगी और उनको बोलूंगी उसको ध्यान से सुने और वो भी अपनी टीम में भेजें, कि ताकि इस वीडियो को बार बार सुन के इस पर पूरा ध्यान दें और इस पे अमल करें मैम। और मैं भी आज के बाद कोई भी किसी भी छोटी से छोटी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका सॉल्यूशन है, कुछ भी है, तो उसको धन्यवाद के भाव से उसको व्यक्त करूंगी। और इतना ध्यान रखूंगी मैम कि मैं जो भी कर रही हूँ, जैसे कि आज सूरज नहीं निकल रहा, आगे सूरज निकलेगा, सब धन्यवाद करेंगे भगवान का कि धन्यवाद जो सूरज निकला। तो ऐसे ही मैं आज से प्रण लेती हूँ कि मैं जो भी का वो होगा उसमें धन्यवाद का भाव रखूंगी मैम। और जितनी भी मैम ने आज बातें बताई है उन पे सारियों पे ध्यान रखूंगी मैम। JRCM ओवर टू मैम। जी धन्यवाद मैम। और मैं 100 डेज के एक साथी देख पा रही हूँ, नाजिमा जी, आइए प्लीज। JRCM थैंक यू सो मच सविता मैम। आरसीएम जय किशोर फ्लो में निकल जाते हैं। हाँ वही आदत हो गई है JRCM जय किशोर। हाँ, बोलिए, कोई बात नहीं जी। आज बहुत ही अच्छा लगा, सुबह सुबह सविता मैम को सुनने को मिला, तो ऐसे ही लग रहा था कि आज 10 बजे या 6:30 बजे आज, तो वही रूटीन है हमारा, पूरा दिन मतलब अच्छा जाता है। और सविता जी मेरी बहुत ही फेवरेट है, उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनसे पूरे दिन बहुत ही ज्यादा मुझे मतलब पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत कुछ सीखने मिला है गुरुकुल में। यहाँ जो सुबह जो सुनते हैं गुरु जी को, तो बहुत ही कुछ लेके जाते हैं और पूरा दिन बहुत ही पॉजिटिव जाता है, सुबह से लेके दोपहर तक और शाम तक। और जो भी बातें सुनते हैं वही मतलब उसको बार बार उसको हम नियम में लाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद मोनालिसा जी, गुरु जी और सविता जी, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद मैम। आइए सुनील जी, आप आइए सर। यस मैम, ग्रेट मॉर्निंग। आज जो सविता मैडम ने यहाँ पे बताया है कि 7 पॉइंट एकदम सुरीली आवाज में 7 सुरों में हमारे जीवन में सप्तरंग ला सकते हैं, ये अपना 100 डेज चैलेंज वाला। और ये सुबह का जो गुरुकुल है उससे तो बहुत ही ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। मैं पहले कभी आता था कभी नहीं आता था, लेकिन 100 डेज में मैं कंटिन्यू रहा हूँ। वैसा ही आज का ये चैलेंज रहा कि गुरुकुल में मैं कंटिन्यू रहूंगा, कंसिस्टेंसी रहूंगा। ये आज का चैलेंज है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और पूरे दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सविता मैडम का, प्रियंका मैडम का, TC सर का, मलसा मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर, ऐसे ही डेली जुड़िए सर। यहाँ जूम में नहीं जुड़ पाए तो यूट्यूब में जरूर देखिए जी। यस आगे दीपक सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सविता मैम का खास करके बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने जो ज्ञान दिया है यहाँ पे, ये सब लोगों के पास अंदर में ऑलरेडी पहले से है और आज उन्होंने जगाने का काम किया है। इसीलिए एक दोहा में भी कहा जाता है बार बार कि करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूर का तो अमुआ कहाँ से पाए। तो जीवन में हमारी अच्छाई या बुराई जो भी घटित होता है वो रिसाइकलिंग होता है, वो वापस हम तक आता है। एक दो लाइन का कहावत है, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आप सभी साथियों के साथ। एक आदमी बगीचे के बगल से गुजर रहा था और बगीचे में लीची को देखा तो उनके मन में लालच आया, वो लीची तोड़ने चला गया। तो उसी समय जो पहरेदार था वो आया, उसके पीठ पे डंडा बरसाया। तो जब पीठ पे डंडा बरसाया तो यहाँ समझ में ये आता है कि देखा सबसे पहले आंख ने था, लालच मन में आया, तो मन तो खा नहीं सकता था, तोड़ा हाथ ने, हाथ का जबकि कहीं कोई कसूर नहीं है। तोड़ा हाथ ने तो हाथ अपने साथ रख नहीं सकता है, डाला मुंह में, जबकि मुंह का भी कहीं कोई रोल नहीं है। मुंह अपने अंदर नहीं रख सकता तो वो रखा पेट में।
मतलब मजा सबसे ज्यादा तो पेट को ही आया, लेकिन डंडा पड़ गया पीठ को। आंसू कहाँ से निकला? आंख से। तो ये रिसाइकिल होता है। देखा भी आंख नहीं था, लालच पहले, सबसे पहले मन में आंखों को देखने के बाद ही आया था। तो सविता मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोगों ने फिर से हम लोगों को जगाने का काम किया है, और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि जहां भी रहूंगा, जिस हाल में रहूंगा, कृतज्ञता का जो भाव है, वो तारीफ करने की आदत, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा अपनाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच मैम, सविता, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और विनीता जी, आपको बुला रहे हैं, तो जिसमें आप बहुत अच्छा दिखते हैं वैसा वाला लुक्स के साथ आइए प्लीज। मतलब मेकअप नहीं करना है, सर जैसे बोलते हैं ना, मुस्कुराहट की गहना पहनना है, तो वो पहन के आइए। जी। मॉर्निंग मैम, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफी अच्छा लगता है जब हम मॉर्निंग में गुरुकुल सेशन ज्वाइन करते हैं। मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ जाती हूँ अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके, और फिर हम जब 5 बजे ज्वाइन करते हैं, वहां पे हम योगा अभ्यास करते हैं। तो पहले मैं नहीं करती थी, बट पिछले 15 दिन से मैं रेगुलरली ज्वाइन कर रही हूँ, और योगा की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। योगा की प्रैक्टिस करते करते मुझे कॉलेज डेज याद आ जाते हैं, क्योंकि हम जब कॉलेज में जाते थे तो हमारी जो क्लास इंचार्ज थी वो सबसे पहले हमें योगा ही करवाती थी, ताकि हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, और अच्छे से काम रहे, हमारा माइंड हमेशा फ्रेश रहे। तो मुझे वो दिन याद आ गए। और उसके साथ साथ आज मैम ने जैसे बताया कि सेल्फ केयर कैसे करनी है, सेल्फ लव कैसे करना है, दूसरों को थैंक यू बोलना है, दूसरों की तारीफ करनी है, वो काफी अच्छा लगा। और ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, और वुमेन्स के लिए खासकर, क्योंकि वो दूसरों को टाइम देते देते अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। तो अपने लिए चाहे आधा घंटा निकालो, निकालना जरूरी है। और मैं ये कहूंगी हर लेडीज को ये टाइम निकालना चाहिए अपने लिए। काफी अच्छा लगता है जब हम गुरुकुल में आके ऐसी चीजें सीखते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है। और अब तो मेरी पूरी फैमिली सुनती है गुरुकुल को, पूरी फैमिली साथ में बैठ के सुनती है, कहती है हमें भी सुनना है, और काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हम इस जी। सेशन में आते हैं, और आप सबने हमें ये सेशन प्रोवाइड करवाया, डेली की जो नई नई नॉलेज देते हो, उसके लिए बहुत थैंक यू। जी, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और किनको याद है सर कल क्या बोले थे? मेरा 4 जगह पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबको बुलाना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि होस्टिंग पार्ट भी संभालना होता है, तो आज मेरा 4 जगह पे चल रहा है। तो किनको याद है कि कल सर क्या बोले थे, कैसे हम लोगों को आज जुड़ना है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं, ताकि बहुत सारे साथी को याद आ जाए। राजेश सर, स्क्रीन देख के आपको पता चल जाएगा और याद भी आ जाएगा कि सर क्या बोले हैं। जी राजेश थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच सविता मैम को खुद से मिलवाने के लिए। और आज के इस नॉलेज को मैं पूर्णता के सिद्धांत के साथ पूरे टीम के साथ पालन करूंगा। मेरे साथी भी बैठे हुए हैं, कुछ अपनी बात रखेंगे। बोलिए बोलिए। आज नमस्कार सबको, जय आप पीएम। आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही शानदार रहा। और जो हमारी बहन जी ने हमें जो चीज याद दिलाई है कि हमें अपने आप को खुश रखते हुए दुनिया के लोगों को कैसे खुश रखना है, ये जो हमारी बहन जी ने बताया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने हमें एक जगाने की हमें जगाने की जो कोशिश की है, हमें चाहिए कि हम उनकी बातों पर जो है याद करते हुए हम अपने आप को जगाएं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ठीक है, बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत सारे साथी को याद आया, लेकिन थोड़ा और मतलब देखते हैं एक बार। लक्ष्मी जी आप आइए, फिर मैं बताती हूँ क्या बोले थे सर। जी आइए प्लीज। थैंक यू मैम, जय आरसीएम। और सविता मैम ने बहुत अच्छी बात बताई, हमें खुद का सेल्फ लव के बारे में जानना चाहिए। हम तो सबके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं निकालते हैं। इसलिए आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने खुद के लिए भी टाइम निकालूंगी, और हमेशा धन्यवाद का भाव रखूंगी, और हर चीज का तारीफ करूंगी। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद मैम। सर आज बोले थे अकेले नहीं बैठना है, परिवार के साथ बैठना है, टीम के साथ बैठना है। मतलब एक स्क्रीन में कम से कम 2 साथी तो दिखना ही चाहिए। तो आइए रशपाल सर, मैं अभी जिनको जिनको 2-2, 3-3, 4-4 दिख रहे हैं उनको पहले बुला लेते हैं।
थैंक यू आइए। थैंक यू। बहुत ही शानदार। आज एक बार फिर दिल से सविता दीदी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो आज एक पॉइंट मुझे मिला, कुछ मैं हमेशा टिप्पणी करता था अभी दाल सब्जी में नमक कम है, तो आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि टिप्पणी करने के बजाय हमेशा प्रशंसा करूंगा। आज जो भी सेल्फ केयर के बारे में जितने भी पॉइंट बताए गए हैं, उनको मैं खुद पर लागू करूंगा, वो गलती आगे से कभी नहीं करूंगा। थैंक यू। ओवर टू यू। जी धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड विजय सर, मैम के साथ है। मैम आपको बुला रहे हैं, सर को नहीं। पहले आप आइए, फिर सर को बुलाते हैं। जी आइए प्लीज। 2 डिवाइस से जुड़े हुए हैं क्या? जी नहीं हुआ सर। हो गया मैम। आ जाओ हाँ भाई यहीं पे। यस मैम, हाँ 2 डिवाइस से जुड़ गए थे वो, अपना अलग सेल्फ लो में रेगुलर जुड़ती है ना, तो यूं बोले कि मेरी प्रेजेंस लगनी चाहिए। आइए मैम। जय आरती मैम। जी आज स्मिता मैम ने जो बताया बहुत अच्छा लगा। ये सब चीजें हम जानते हैं, लेकिन इनके ऊपर इनको हम कर नहीं पाते। ये याद दिलाया आज मैम ने, बहुत अच्छा लगा। और अपने लिए सेल्फ लव और औरों के लिए अच्छा सोचना, ये सब हम करेंगे और धन्यवाद का भाव भी रखेंगे और रखते भी हैं। ये आज मैम जो स्मिता मैम ने जो जानकारी दी सबसे अच्छी लगी मुझे। लेकिन 10 बजे वाले जो प्रोग्राम में हमेशा देती है स्मिता मैम का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है, और आपका भी। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद मैम। सर थैंक यू मैम। JR सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुस्कुराता चेहरा देख देख के हम भी मुस्कुराना सीख गए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये धन्यवाद लेती नहीं है मेरा। एक शिकायत, वो ब्रेकअप, वो सॉरी ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है। टीसी जी जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ इनको। हर बार हर स्टेज पे इनका नाम लेना भूलता नहीं, कि भी मेरी कामयाबी में इसी का राज है। और ये सोचती है कि मेरा कम धंधा, वैसे कमेंट मारा कि देखो मैडम क्या कह रही है, आप मेरी कितनी तारीफ करते हो, क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा केयर करती है। इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सारी पूरे परिवार का, पूरे समाज का, इस ऊपर वाले का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुकुल में रेगुलर आने के बाद बहुत चीजें चेंज होती हैं। जो सेल्फ लव वाला है उसमें मैं भी रेगुलर रहा हूँ लगभग। जब मैं बाहर नहीं रहता, मैडम जुड़ती है तो इन्हीं की डिवाइस से रहता हूँ, लेकिन बहुत चेंज होता है। अपनी लाइफ को चेंज करना ही हमारे इस प्रचार अभियान का मुख्य उद्देश्य है, कि हमारा जीवन बदले, हमारी सोच बदले, हम लोगों को स्वस्थ बना पाए, नए भारत का निर्माण कर पाए, लोगों को स्वावलंबी बना पाए। और महिला जो हमारे समाज में थोड़ा सा दबी कुचली सी है, महिलाएं सशक्त हो सकें। और वो सारा का सारा जो हमारे अंदर संस्कार आते हैं, वो गुरुकुल में रेगुलर आने से आते हैं। तो रेगुलर गुरुकुल में आइए, मैं भी आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। और देखिए ये होते हैं कोर लीडर, मौके पे चौका लगा दिए ओपन फोरम में एक बार, मतलब मैम को पूरा धन्यवाद दे दिए। कितने शानदार, मतलब समय का टाइम का सदुपयोग एकदम। बहुत शानदार सर। यही इनसे ही मतलब सीखना भी है हम सबको ऐसे। जी आइए कमलेश सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। जी दीदी, थैंक यू दीदी, धन्यवाद दीदी। सर को भी धन्यवाद, पूरे साथियों को धन्यवाद। वाकई दीदी, यहाँ पे आने से जिंदगी बदल रही है ढेर सारे लोगों को, और मेरी फैमिली में भी बदल रही है। मेरी मिसेज भी 100 लव चैलेंज को कंटिन्यू अटेंड कर रही है। और मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान को इसमें आना चाहिए, और दिलो और दिमाग को यहाँ पे रखना चाहिए। 1 घंटा अपने दिलो दिमाग को यदि यहाँ पे रखे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू दीदी। धन्यवाद सर। लास्ट में रामलाल सर, आप भी कपल के साथ हैं, कहाँ चले गए आप? रामलाल सर लास्ट आपको लेते हैं। जी आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज जो धन्यवाद का जो भाव, और आज जो छोटी बच्ची हमारी बैठी है, हमारी वाइफ बैठी है, और जो आज मैम के द्वारा जो जो सीखने का मिला, जो अनुभव करने का मिला, जो हर व्यक्ति को धन्यवाद करने का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये
बहुत कुछ मिला, हमें बहुत अमूल्य चीज मिला, जिसका हम अपने शब्दों को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ हम जीत सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद सर। और समय की थोड़ा सा पाबंदी है, यशपाल सर भी बहुत सारे साथी के साथ जुड़े हुए हैं। सर आपको भी धन्यवाद सर, सभी साथी को धन्यवाद। चलिए समय हो गया है तो मैं माफी मांगती हूँ सबसे, बुला नहीं पाई। 48 साथी का हैंड रेज है अभी तक। गुरुदेव आइए प्लीज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे बहुत अच्छा यह लगा कि बहुत सारे साथी जो है ना वो बैठे हैं साथ में लेकर। और अगले बुधवार को मैं आप सबको कहता हूं कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी है ना उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि एक बार आपको 1 घंटा आप हमारे साथ निकालिए, और अगले बुधवार को अपन इस ऐसा और भी इतना कि आप जिनको भी बिठाएंगे ना वो जिंदगी भर आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, कुछ करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, पहली बात तो। और दूसरा, आज का जो सत्र था उसने मेरे ख्याल से बहुत सारे साथियों को याद दिला दिया कि खुश रहना कितना जरूरी है ना। तो कुछ पंक्तियां भी मुझे याद आ रही कि जिंदगी में हर सफर का मजा लेना चाहिए, और वजह ना मिले तो बेवजह लेना चाहिए। फूलों का क्या भरोसा, मिले या ना मिले, राह के कांटों को ही फूलों की तरह से सजा लेना चाहिए। तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। एक प्रिंसिपल मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे हमें बहुत खुशी मिलती है, कि ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुश रहोगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी जिनको आप चाहते हैं। तो आज का सत्र बहुत ही जोरदार रहा, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और खुश रहना ज्ञान से निर्भर नहीं है, ये आदतों से निर्भर है, जो आज सविता जी ने बहुत सारी जो हमें हैबिट्स बताई है उनको जीवन में लाना है, और बहुत सुंदर संसार बनाना है, बहुत बढ़िया आरसीएम का परिवार बनाना है। चलिए आज बुधवार भी है तो सेवा के बारे में भी हमें बातचीत करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और बहुत मस्ती से, बहुत खुशी से आज का दिन की शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे इन आदतों को लेते हुए जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। और याद रखिएगा अगले बुधवार को आप जिसको भी लाना चाहो ले आओ, कि बस आज 1 घंटा मेरे कहने से आप हमारे साथ बैठिए। आज बहुत सारे साथी संग लेके बैठे हैं, अगले बुधवार से ग्रुप ही ग्रुप नजर आने चाहिए, अकेला कोई नजर नहीं आना चाहिए। यस, ओवर टू यू मोनालिसा। जी सर, धन्यवाद सरिता मैम। जी आगे बढ़ते हैं। संजय सर आइए, स्वागत है सर आपका, आइए प्लीज संजय सर। जय आरसीएम साथियों। तो आज है बुधवार और हम लोग हर बुधवार को सेवा दिवस के बारे में बात करते हैं, सेवा कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो जिन भी साथी के पास में सेवा कार्य को लेकर कोई प्लानिंग है, जो कि हम बोलते हैं कि आप जब भी बुधवार में आए तो पहले से प्लानिंग करके आए, प्रपोजल होना चाहिए कि क्या करने वाले हैं। तो जिन भी साथियों ने हैंड रेज कर रखा है, हम बारी बारी से उनका हैंड रेज लेंगे। चलिए और एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा मॉडल चेंज कर देते हैं। जी सर। अब तक जो हुआ है वो 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, 4 मिनट में जो भी है बता दीजिए, और फिर जी अपना नंबर नोट करवा दीजिए। तो श्योर। जिससे बात तो करनी है तो संपर्क कर लेगा। तो जो श्योर चल रहा है वो बता दीजिए, तो वो नॉलेज थोड़ा रहना बहुत जरूरी है। श्योर हल्का। सर। तो सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आरसीएम है सेवा कार्य कर रहा है, और सेवा कार्य में जो हमारे कार्यक्रम है उसमें हमारा ब्लड डोनर कम्युनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जहां हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा एक रक्तदाता संगठन बने, और जिसको भी अगर जरूरत पड़ती है ब्लड की तो वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जिससे जुड़ सकता है। अभी तक लगभग 24,000 लोगों इसमें जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा कार्यक्रम जो चल रहा है वो वृक्षारोपण को लेकर हम लोग वृक्ष वृद्धि अभियान कर रहे हैं, और इसमें पूरे थोड़ा देश में। टोक रहा हूँ मैं। जी अपने 24,000 साथियों का ग्रुप बना है, ये तो सभी साथियों ने जान लिया, पर जी बहुत सारे साथी इसका लाभ भी उठा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मोनालिसा का आया था, इनके जो हस्बैंड है अपूर्व सर, उन्होंने ब्लड दिया था। ऐसा देश में बहुत सारी जगह हम ये सेवा कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलिए जी। प्लीज। तो ये है वृक्ष वृद्धि अभियान के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में देश को हरा भरा बनाएं, और हम लोग हमारे आरसीएम सेवक साथियों के माध्यम से, चाहे सेवा दिवस का अवसर हो, चाहे आरसीएम दिवस का अवसर हो, चाहे प्रतिदिन के हिसाब से जो वो संकल्प ले रहे हैं, वो वहाँ पे प्लांटेशंस कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भी चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग मुंबई में आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक एरिया होता है और हमारी एम्बुलेंस स्टक हो जाती है वहाँ पे, और उसमें कई सारी
मतलब आपातकालीन स्थिति होती है, उसके अंदर गर्भवती माताएं होती है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उसमें बुजुर्ग लोग होते हैं, और लोगों को ये पता नहीं है कि हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना है। तो हम उसको अवेयरनेस को लेकर भी कार्य कर रहे हैं, और हम मुंबई में जो आरटीओ हैं वहाँ ड्राइवर के साथ में, जो बच्चे हैं उनके साथ में, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके साथ में हम सेशंस कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा मुंबई में चल रहा है, सरोज देवी फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग इसको वहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ में हमारा वीमेन हाइजीन को लेके कीसोल के माध्यम से जो कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम लोग बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में सेशंस करते हैं हाइजीन का, ये कार्यक्रम भी हमारा सेवा कार्य के अंदर ही है। और अभी हम लोग ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं, आरसीएम चाहता है कि देश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। उसको लेके हम लोग संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत के अंदर 9 राज्यों तक पहुंच चुके हैं अभी तक, और हमारे 627 लोकेशन है जहां लगभग 19,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां पे वो नियमित 2 से 3 घंटे के लिए आते हैं। उनके साथ में अपनी एजुकेशन जो है, जो वो डेली पढ़ते हैं वो तो है ही, उसके साथ में मूल्य आधारित शिक्षा को लेके बात की जाती है कि मतलब जिम्मेदारी का भाव कैसे बच्चों में आए शुरुआत से ही, कैसे वो जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसके प्रति संवेदनशील बने, बड़ों का कहना माने, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, गुड टच बेड टच, उन सबको लेके तमाम बातें वहां पर हो रही है। ये कार्यक्रम भी वहां पे चल रहा है। और इसके साथ ही हम लोग जहां पर भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि स्पेशली बालिकाओं के टॉयलेट्स को लेकर, कि यहाँ पर टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट है, बालिकाएं टॉयलेट की वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, तो उनके लिए भी हम लोग जैसे जोधपुर के अंदर हम लोग सपोर्ट किया है, भिलवाड़ा के अंदर हम लोग सपोर्ट किया है। तो ये सारे तमाम कार्यक्रम जो हैं हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। संपूर्ण शिक्षा के लिए हमारा फोकस ये है कि हम लोग पूरे देश में इसको फैलाना चाहते हैं, और पूरे देश से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 मॉडल है हमारे यहाँ पे। एक तो ये कि जो स्कूल, जिन स्कूल्स में टीचर नहीं है और बच्चे बहुत ज्यादा है, यानी शिक्षक के अनुपात से ज्यादा अगर बच्चे हैं वहां पे, तो हम लोग वहाँ स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, बशर्त स्कूल हमें लिखकर दे कि यहाँ पर आरसीएम सपोर्ट करे। पहला तो ये। दूसरा है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जहाँ 30 बच्चों पे एक टीचर की है, 40 बच्चों पे एक टीचर की है, हम वो फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि मतलब हमारे पास में 2 टीचर हैं और वहां पे 80 बच्चे ही हैं तो हमें टीचर चाहिए वहां पे, वो नहीं होगा वहां पे। तो जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ नीड है, वहां हम सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि स्कूल बहुत दूर है और हमें गाँव के अंदर कहीं पर बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है, बच्चे ट्यूशंस नहीं मिल पा रही है, वहां पे उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप 30 से 40 बच्चों का एक ग्रुप बना के, जहाँ बच्चे की उम्र का हम लोग विशेष ध्यान रखें। वैसे बच्चों की उम्र की हम बात करते हैं तो 6 क्लास से लेके 18 क्लास, मतलब 6 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चे हम मानते हैं। तो हम लोग उन बच्चों को कवर कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये करें कि अगर 10 साल 11 साल के बच्चों को लेकर 18 साल तक के बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उन बच्चों का एक फायदा है कि वो छोटे बच्चों के साथ जो उनके पीयर ग्रुप है उनके साथ भी वो काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और वो हमें अच्छे से इनपुट दे सकते हैं, हम अच्छे से उनके साथ में काम कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि हम पंचायत से में लेटर चाहिएगा, पंचायत का लेटर आएगा जिसमें कि यहाँ पर बच्चों को जरूरत है पढ़ाई की, वहां हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जो टीचर आइडेंटिफाई करेंगे आप, वो टीचर ग्रेजुएट होना चाहिए उस एरिया के अंदर, और वो सेवा भाव वाले कार्य से काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वही टीचर काम कर पाएगा जिसके मन में सेवा कार्य करने का लगन है ना। तो हमें उनको बोलना पड़ेगा कि अगर आप इससे जुड़ रहे हैं तो आपको एक लंबे समय तक इसमें काम करना पड़ेगा, सेवा के माध्यम से काम करना पड़ेगा, और हमें एक नव भारत निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब चर्चाएं करने में हमें समय लगता है, तो आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन का समय लीजिए, पूरा जितना भी डेटा है कि कौन बच्चे पढ़ेंगे, कौन सी क्लास के हैं, जो जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट दीजिएगा, कहाँ पढ़ाओगे उसका एक फोटो में चाहिएगा कि, और हर दिन जो टीचर बच्चों को पढ़ाएगा उसने क्या पढ़ाया है उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये पूरा कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है, इस सिस्टम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम लोग हर बुधवार के अंदर जो भी साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, तो मैं अपना नंबर नोट करता हूँ। तो जो भी साथी के पास इस तरह का प्रोजेक्ट है या उनके दिमाग में इस तरह का आइडिया आ रहा है, तो मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर है 7737037777। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7737037777। ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसके साथ ही संपूर्ण शिक्षा के अलावा हम लोग हर महीने की 11 तारीख, कल भी हमारी 11 तारीख थी, और मतलब जो हमने 11 अभी नवंबर के दिन हम लोगों ने 21 जगह पे हम लोगों ने सेवा दिवस कार्यक्रम मनाया है। और ये सेवा दिवस कार्यक्रम मनाने का हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे महीने कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम महीने में एक दिन ऐसा निकालें जो हम समाज के लिए एक मैसेज दें कि आरसीएम अपने कार्य के अलावा, अपने जो सर्विस कर रहा है उसके अलावा समाज के लिए भी प्रतिबद्ध है। उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं कि उस सेवा दिवस कार्यक्रम 2 से 3 घंटे का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड इवेंट होता है। उस इवेंट के अंदर हम लोग योगा एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे
हम कैसे बेहतरीन हमारा स्वास्थ्य रहे उसको लेके बात होती है। हम हेल्थ टॉक करते हैं वहाँ पे। इसके माध्यम से हम लोग वहाँ पे जो भी गेस्ट हैं, माने हुए गेस्ट हैं, उनको हम वहाँ इन्वाइट करते हैं। वो हमारे साथ बात करते हैं, उनको मौका मिलता है कि आरसीएम किस तरीके से वहाँ पर कार्य कर रहा है। एक नई पहचान वहाँ आरसीएम की बनती है। इसके अलावा हम लोग ट्री प्लांटेशन भी उस दिन करते हैं। हम लोग रैली निकालते हैं कि पर्यावरण को लेकर है, चाहे महिला स्वच्छता को लेकर है। हम वहाँ पे ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करते हैं कि लोग उसके माध्यम से जुड़े। तो ये सारे कार्यक्रम करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम का इतना जबरदस्त प्रभाव आता है, क्योंकि मीडिया के लोग आते हैं, अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, हमारे मित्र आते हैं। तो एक आरसीएम की एक ऐसी पहचान बनती है कि हमें शायद आगे जाके आरसीएम को समझाने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत ही अच्छा इसके परिणाम आ रहे हैं। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी 11 तारीख के दिन अपने जो भी ग्रुप है, जितना भी आपके है, उनके माध्यम से जरूर इसको सेलिब्रेट करें। और ऐसा लगना चाहिए कि पूरे महीने में, अभी क्या होता है कि हम लोग 11 तारीख को हम सेवा दिवस करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस दिन आप कार्यक्रम करते लोग ये जाने की इसका मतलब आज 11 तारीख है। तो हमें उस तरीके का इतना जबरदस्त कार्यक्रम वहां लेके जाना है कि हमारे कार्यक्रम से ही मतलब हमारी पहचान वहां पे हो जाए और हमें किसी को आरसीएम समझाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इस माध्यम में किसी को कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए किसी भी तरह का, कि हमारे पास में इंफोग्राफिक्स नहीं है, हमारे पास बैनर नहीं है, इसको कैसे करना है, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो उसके लिए आप सब मेरे पास में मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं, अगर आप कॉल नहीं करते तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप जरूर करिएगा कि मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू। जय सिंह। ओवर टू यू सर। यस, बस आपको जिसको भी बात करनी हो बात कर लीजिएगा, बाकी बातचीत हो ही गई है। धन्यवाद। मोनालिसा और कर सकते। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद संजय सर। और टेक्निकल साथी तैयार हो जाइए, 10 मिनट का समय है, रेडी होके फिर आज बैठना है 8 बजे। लिंक आपके पास आ गए हैं तो फिर मिलते हैं टेक्निकल मिनट्स में। ओवर दबा दो सर। यस। जी।